नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे अर्थ साइन की। अर्थ साइन की जो राशियां हैं वृषभ, कन्या, मकर, आज उनकी रीडिंग देखते हैं। फरवरी मंथ में उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं वृषभ राशि की क्या करंट एनर्जी फरवरी माह में रहने वाली है। तो मैं कार्ड सफल करती हूँ। वृषभ, द टेम्पल पाथ आया हुआ है। दूसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है द थिंकिंग वूमेन का। टैरो डेक से भी मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। द टेम्पल पाथ यहाँ पर क्यों आया हुआ है। द टेम्पल पाथ यहाँ पर क्यों आया हुआ है। और थिंकिंग वुमेन का यहाँ पर कार्ड क्यों है। चलिए, दो कार्ड्स आए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला कार्ड हमारे पास द टेम्पल पाथ का आया हुआ है। तो जो वृषभ राशि के लोग हैं इस समय में स्पिरिचुअल पर्पज और सपोर्टिव एनर्जी यहाँ पर लग रही है। स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, स्पिरिचुअली आप बिलीव ज़्यादा कर रहे होंगे फरवरी माह में। एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है। आप जो स्पिरिचुअली ट्रूथ है उनको आप बहुत डीपर तरीके से आप उनको जान सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कोई कनेक्शन, कोई स्पिरिट कनेक्शन हो जो बहुत डीप हो, आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे। और कोई गाइडेंस भी मिल सकता है आपको, और जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायरेशन वाली एनर्जी भी यहाँ पर मुझे लग रही है। और आगे आप जिस पाथ पे जाएंगे, एक मतलब बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही सकारात्मक एनर्जी है। और ये कार्ड यहाँ पर जो दे रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी है। जो वृषभ राशि के लोग हैं अपने आप में एक स्टैंड होंगे, अपने आप में एक मतलब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ साथ किसी दूसरे की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी। अपने एक किसी गोल्स को, एक किसी स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअलिटी भी है, अपने गोल्स अपने एम्स को पाने में पूरी तरह से सकारात्मक विचारों में होंगी। क्योंकि यहाँ पर कोई रूपरेखा, कोई प्लानिंग आपने की होगी गोल्स या आपके जो भी विशेष हैं उनको फुलफिलमेंट करने के लिए। एक अबंडेंस, एक सक्सेस वाली एनर्जी यहाँ पर फरवरी मंथ में आपकी रहने वाली है। बहुत ही सकारात्मक विचार के आपके चलने वाले हैं और रहने वाले हैं। क्योंकि टेम्पल पाथ का एक पॉजिटिव, एक स्पिरिचुअली यहाँ पर कार्ड है। जो टेम्पल पाथ का कार्ड आया हुआ है, इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि अभी तक आप किसी कार्मिक साइकिल में चल रहे थे या कार्मिक पाथ पे थे, तो इस समय में आपको पता होगा कि इसकी आपकी आत्मा क्या है और उसकी सोल की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है। एक आध्यात्मिक उन्नति, एक आध्यात्मिक जागृति यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही है वृषभ राशि की। और एक सही डायरेक्शन आप चूज करेंगे। जो आपकी लाइफ के जो लेसन है उनमें ग्रोथ कैसे हो, जो पर्सनली ग्रोथ हो उनको, पर्सनली ग्रोथ फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, वर्क प्लेस में वर्क जॉब से रिलेटेड हो सकती है। जो पर्सनली ग्रोथ है उनको किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन उसके लिए क्या होगा, क्या उनके लिए इंपॉर्टेंस होंगी उसके लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये टेम्पल है और लाइट भी है, और यहाँ पर एक पाथ गया हुआ है। तो जो भी आप काम करेंगे फरवरी महीने में, जो भी आप गोल्स अचीव करना चाहेंगे, इस एनर्जी में आप आना चाहेंगे, तो उसके लिए आप कोई एक कहते नहीं है कि मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी नहीं रहने वाली। आप एक सकारात्मक, एक सत्य के साथ आप कंटिन्यू आप इस लेसन को सीखेंगे, लाइफ लेसन को सीखेंगे। और बहुत सारे आपके लाइफ में वंडरफुल चेंजेस भी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे कनेक्शन आपके स्पिरिचुअली भी जुड़ेंगे। जिन लोगों से आप जुड़ेंगे, जिन लोगों से आप मिलेंगे, आपको लगेगा कि इससे हमारा कोई स्पिरिचुअली कनेक्शन है। आप अपनी अपनी लाइफ का पाथ, अपने आप इस धरती पर क्यों आए हो, शायद इसका आप की जागृति हो, इससे आपको कोई ना कोई आपको नॉलेज हो, कोई ना कोई किसी न किसी तरह की अवेकनिंग हो। इस तरह का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये कार्ड है यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जो वृषभ राशि के लोग हैं इस समय में अपने आप में एकदम स्वतंत्रता, अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप अबंडेंस और सक्सेस, एक स्टेबिलिटी लाइफ में, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और बहुत सकारात्मक विचारों के साथ एक आप लोगों के द्वारा मतलब आप लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। आप अपने आप में स्टैंड होंगे, स्टेबिलिटी होगी लाइफ में। दूसरा कार्ड वहीं पर हमारे पास थिंकिंग वुमेन का आया हुआ है।
तो जो भी आप करेंगे बहुत ही आपके विचारों में क्लियरिटी होगी। ये कार्ड आप क्लेरिफाई कर रहा है, काफ़ी समय से आप कुछ करने की सोच रहे थे, काफ़ी समय से आप बहुत कोई आपकी विशेष थी जिसे अचीव करने के लिए आप इंतजार कर रहे थे, काफ़ी सैड थे, लेकिन अब इस समय में आपके विचारों में क्लियरिटी है। शायद अभी तक आपके विचारों में कॉन्फ्लिक्ट सा था और फरवरी मंथ में दिख रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट हटता हुआ दिख रहा है, आपके विचारों में क्लियरिटी दिख रही है और आपकी जो विचार हैं बहुत ही क्लियर होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से ज़्यादा होगी, विजडम पहले से ज़्यादा होगी आपके विचारों में, और आपका जो माइंड और हार्ट दोनों यहाँ पर ओपन हो रहा है। और ऐसा भी लगता है कि जो इनर विजडम है पहले से ज़्यादा कहीं आपकी जो इनर विजडम है इस समय में पहले से ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी और आपके जो थॉट्स हैं क्लियर होंगे। आप अपने क्लियर और फोकस्ड करेंगे, अपना पूरा जो माइंड है, आपके जो विचार हैं उनके द्वारा अपने गोल्स को आप एक क्लियरिटी के साथ फोकस करेंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी फरवरी में रहने वाली है। आप लोगों के लिए एक गाइडेंस के लिए कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, क्या कार्ड्स रहने वाला है, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए रहेगा। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया हुआ है, पूरे में ग्रीन कलर है आपका, यहाँ पर ग्रीन कलर देखिए तीनों कार्ड्स में यहाँ पर ग्रीन कलर है, तो आपका मोस्टली हार्ट चक्रा ओपन होगा, प्योर होगा, आपकी जो इच्छाएं होंगी, जो थॉट्स होंगे बहुत ही प्योरिटी विचारों में होगी। और यहाँ पर आपको गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है कि अपने ड्रीम, जो आपके सपने हैं, जो आपकी विशेष हैं, जो आपके गोल्स हैं, पाना चाहते हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करिए, आप उनको सेव करिए, केयर करिए, अपने आप की अपने सपनों के लिए आप अपने हार्ट की सुनिए और उनसे उनसे मतलब जो निगेटिव चीज़ें उनको रिलीज करिए, अपने हार्ट से रिलीज करिए। तो ये थी वृषभ राशि की। अब देखते हैं कन्या राशि की क्या एनर्जी है। कन्या राशि का फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, कन्या राशि की फरवरी कैसी रहने वाली है। चलिए टैरो डेक से भी मैं एक दो कार्ड ले लेती हूँ, यंग यांग की एनर्जी क्यों आई है, यंग और यांग की एनर्जी क्यों है। कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, बहुत कार्ड्स एक साथ पॉप आउट हो रहे हैं, सारे ले लेती हूँ, चलिए कोई नहीं। इंग और यांग की जो एनर्जी यहाँ पर आई हुई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग और यांग एक्टिव और पैसिव एनर्जी यहाँ पर है, और एक्टिव और जो पैसिव एनर्जी होती है एक ये दोनों, ये जो इंग और यांग की एनर्जी होती है एक दूसरे का पूरक होती है, दोनों एनर्जी एक दूसरे का पूरक होती है। जब लाइफ में सुख आता है तो दुख का अनुभव हम करते हैं, दुख आता है तो सुख की अनुभूति भी करते हैं कि ये क्यों है, दोनों को हम पहचान पाते हैं, सुख और दुख में जो डिफरेंट होता है वो हम पहचान पाते हैं। तो इस समय में जो कन्या राशि के लोग हैं उनके दिमाग में जो एक कॉन्फ्लिक्ट सा रहेगा, सकारात्मक एनर्जी भी, पॉजिटिव भी रहेगी, कुछ निगेटिव साइडों भी में भी रहेंगे आप लोग। तो दोनों तरह के, कभी कुछ पल आप बहुत पॉजिटिव विचारों में रहेंगे, कभी कभी आपका जो विचार है कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे, लेकिन विचार कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे, लेकिन जो आप फैमिली और जो एक स्टेबिलिटी लाइफ में चाहते हैं, अबंडेंस, सक्सेस और लाइफ स्टेबल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। एक जो पारिवारिक जो सुख होता है, जो अनुभूति होती है वो शायद आप फील करेंगे, और शायद आप कुछ समय से कुछ किसी चीज़ के बारे में योजना बना रहे थे, कुछ खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सपना आपका था जो आप पूरा करना चाह रहे थे, या जॉब से रिलेटेड, या फैमिली आप बनाना, न्यू बिगनिंग करना चाहते थे फैमिली से के लिए। तो ये यहाँ पर स्टेबिलिटी एक दिख रही है, और इसके लिए बहुत आप तेज़ी में आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, आपको एक्शन लेने की बहुत जल्दी है कि जो आप पाना चाहते हो, जो गोल्स आप पाना चाहते हो उसमें बहुत जल्दी से एक्शन लिया जाए और उनको पूरा किया जाए। काफ़ी समय से आप सोच विचार कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर एक नाइट की भी एनर्जी है और पेज की भी एनर्जी है, कम्युनिटी का कार्ड है। शायद इस समय में आप बहुत कम्युनिटी, मतलब कई लोगों के साथ आप अपने विचार शेयर करो, एक खुशी की अनुभूति, एक हैप्पीनेस और जॉयफुल वाली एनर्जी आपकी रहे, और इस जॉयफुल एनर्जी के साथ साथ कहीं ना कहीं एक खालीपन सा भी रहने वाला है। आप देख सकते हैं 4 ऑफ कप्स, एक खालीपन सा भी कभी कभी रहेगा, कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, इस खालीपन में अपने आप को बैलेंस कर रहे होगे, और कुछ समय में ऐसा होगा कि आप अपनी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी जो होगी बहुत अट्रैक्टिव होगी, और आप किसी अपने गोल्स पे फोकस कर रहे होगे, बहुत ही सकारात्मक एनर्जी में, विचार बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, और एक्शन भी आप लोगे, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे होंगे। और आप 7 नंबर का कार्ड है, देखिए स्पिरिचुअली जो 7 नंबर होता है बहुत अच्छा नंबर माना जाता है 7 नंबर।
आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वंडरफुल हैं और आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और आपको बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। आपके लिए जो कनेक्शन होंगे बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। शायद आपके फरवरी में कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा हो और जो लोग आपसे मिलेंगे आपको खुद ही लगेगा कि ये मुझे स्ट्रांग बनाते हैं और ये मेरे लिए कनेक्शंस जो हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और ये कनेक्शन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव कनेक्शंस होंगे। जो लोग आपको मिलेंगे, जिससे आपकी मुलाकात होगी, जो आपके कनेक्शन आएंगे फरवरी में बहुत ही पॉजिटिव होंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बेनिफिशियल होंगे और ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के लिए भी देखते हैं, एक गाइडेंस के लिए कार्ड निकालते हैं। कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है फरवरी मंथ में। इंस्पायरेशन का कार्ड आया हुआ है। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप तैयार हो जाइए, बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार हो जाइए और आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत सारे ऐसा पाथ आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है जहाँ पर आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है और उसको अचीव करने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये किसी भी समय हो सकता है, किसी भी समय कॉल डिवाइन दे सकता है, किसी भी तरीके से दे सकता है, वो कभी भी समय आ सकता है। तो अब बची लास्ट राशि हमारी मकर। तो मकर राशि देखते हैं आप लोगों के लिए। मकर राशि के लिए फरवरी कैसा रहने वाला है। मकर राशि के लिए फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। मकर राशि के लिए फरवरी का मंथ कैसा जाएगा। चलिए, दो कार्ड्स हमारे पास निकल कर आए हैं। सभी राशियों की कहीं ना कहीं एक कॉमन सी एनर्जी मुझे इस बार मिली है। ये कार्ड केयरिंग कनेक्शन का भी रिपीट हुआ है कई बार। देखते हैं केयरिंग कनेक्शन यहाँ पर क्यों आया हुआ है। जजमेंट, फिफ्थ चक्रा का कार्ड थॉट चक्रा, यानी फिफ्थ चक्रा हमारा थॉट चक्रा होता है। तो थॉट चक्रा का कार्ड यहाँ पर क्यों है। न्यू बिगनिंग, मतलब एक नई शुरुआत। देखिए, जो बॉटम में कार्ड आए हुए हैं, फोर ऑफ वैंड्स आया हुआ है, एस ऑफ वैंड्स आया हुआ है। जो केयरिंग कनेक्शन आया हुआ है, तो फरवरी मंथ में आपको कोई ऐसा कनेक्शन मिलने वाला है, ऐसे लोग एनवायरनमेंट में, वर्क प्लेस में आपके रहने वाले हैं जो जिससे आपको एक सकारात्मक विचारों की अनुभूति होगी, एक पॉजिटिव विचारों की अनुभूति होगी, एक पॉजिटिव अनुभूति होगी। आपको एक सकारात्मक रिलेशनशिप होंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, आपकी केयर करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो सिंगल हैं, उनके लिए कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है। और ये अभी तक आपकी लाइफ में जो कार्मिक साइकिल चल रही थी, अभी ख़त्म होने वाली है। और जजमेंट का कार्ड है, पूरी तरह से आपके जो कॉन्फ्लिक्टेड और जो जिस तरह की लाइफ थी पूरी तरह से चेंज होने वाली है। जस्ट उसका अपोजिट जो अब तक था, उसका आप अपोजिट आप देखेंगे। अब आपकी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव, विचार बहुत अच्छे हैं। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा, फरवरी मंथ आपके लिए दिख रहा है। और काफ़ी समय से शायद आपको किसी चीज़ का इंतजार था जो आप कह नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, कुछ कहना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे, कोई एक्शन लेना चाहते थे, कोई गोल्स, जो कोई विशेष ऐसी रही होंगी जिसे आप पाना चाहते थे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग एनर्जी होती है, तो मैं एक जनरल रीडिंग देने की कोशिश करती हूँ। अपने आप से रिजोनेट करिएगा। और इस मंथ में था हर्मिट की एनर्जी। एक अकेलेपन में एक हर्मिट की एनर्जी बहुत लोग कहते हैं अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छी एनर्जी होती है। हर्मिट एनर्जी एक अकेलेपन में हर चीज़ को वॉच करना, हर चीज़ जो भी सिचुएशन रही, जो भी कंडीशंस रही, जैसा भी लाइफ पाथ रहा, उसके बारे में वॉच करना, एक 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 माइंडरी वॉच करना कि क्या कहाँ गलतियाँ हो गई, कैसे हो गई। और अकेलापन, एक अकेले में शायद व्यतीत करना चाहेंगे। और फिफ्थ चक्रा का कार्ड है, तो ये थॉट चक्रा का कार्ड होता है। शायद आप कुछ अभी तक कुछ सच नहीं कह पा रहे थे, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो कम्युनिकेशन आप जो कहना चाहते थे अभी तक शायद आप सोच विचार कर रहे थे कहने के लिए, कहूँगा, लेकिन इस समय में शायद आप कुछ कह पाए। एक नई शुरुआत, ऑल ओवर एक पॉजिटिविटी के साथ एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने जा रही है यहाँ पर। और देखिए, यहाँ एक लवर्स का भी कार्ड निकल कर आ गया, खुद से आया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मकर राशि के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है।
जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ होंगी, बहुत सारे लोग किसी शादी के बंधन में बंध सकते हैं, या सिंगल हैं तो पार्टनर आ सकता है। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। डेक पूरी फैल गई, मैंने एक ही कार्ड वहाँ से उठाया हुआ है। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आपके लाइफ में एक ट्रूली केयरिंग कनेक्शन आएगा। एक आइडियल फ्रेंड हो सकता है, या वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई पार्टनर मिल सकता है जो बहुत ही आइडियल होगा, बहुत ही ट्रू फ्रेंड होगा। यहीं पर दूसरा कार्ड हमारे पास है फिफ्थ चक्रा का। तो इस चक्रा की, अगर फिफ्थ चक्रा थ्रॉट चक्रा होता है, और थ्रॉट चक्रा ओपन होने का मतलब होता है कि आप एक परफेक्ट हेल्दी स्टेट में होंगे, बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी में होंगे, जिसके लिए आप फ्रीडम सा महसूस करेंगे, और एक एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट वाली एनर्जी में होंगे। और आप अपने जो विचार हैं, जो अपने पाथ के लिए जो गोल्स हैं, जो विशेष हैं, उनको उनके लिए कुछ जो विचार आप कहना चाहेंगे, उनको साथ अपने विचारों को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे। इस तरह की एक नई शुरुआत, ऑल ओवर एक नई नई बिगनिंग हो रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी, सबसे अच्छी एनर्जी आप ही लोगों की आई है मकर राशि। तो आप लोगों के लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है इस महीने, फरवरी माह में। प्रोटेक्शन, अपने लव को, अपना आप जो आपका जो लाइट साइड है आप उसको प्रोटेक्ट करिए। साइकिक प्रोटेक्शन की भी यहाँ बात हो रही है कि आप अपने साइकिक प्रोटेक्ट, जो स्पिरिचुअली वर्क है आप उसको करिए। और आपकी जो एक आपके मतलब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर रिंग सी बनी हुई है, फेरी की जो है एक रिंग में खड़ी हुई है। और तो इसका मतलब ये होता है कि ये लव और लाइट दोनों को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। जो ये रिलेशनशिप आ रहा है या न्यू बिगिनिंग हो रही है, इन सारे विचारों को आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी नई शुरुआत हो रही है, इसको आप प्रोटेक्ट करिए। आपको एक गाइडेंस मिल रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करिए। आप जब प्रोटेक्ट करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर चीज़ों को हम पहले से ओपन कर देते हैं तो ये साइंस भी कहता है कि उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हमने कोई किसी कुछ करने के लिए कोई रूपरेखा बनाई, कोई सिस्टम बनाया, और उसको हम बयां कर देते हैं, कह देते हैं, लोगों से शेयर कर देते हैं, तो उसके होने के कंप्लीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साइंस भी मानता है। फिर तो यहाँ आध्यात्मिक चीज़ें हैं। तो वही आपके लिए देखिए मिलता जुलता बिल्कुल यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन का। तो ये थी आप लोगों के लिए फरवरी माह की रीडिंग। आप लोगों से अगर रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।